हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आकाश राज और आकाश एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आज आपको कुछ नया सिखाऊंगा। आपने रेशियो तो पढ़ा होगा, ये बहुत कम देखने को मिलती हैं। डुप्लीकेट अनुपात, सब डुप्लीकेट अनुपात, ये चीजें जो हैं जो आपको सिखाऊंगा मैं। चलिए देखते हैं कैसे निकलती हैं ये। देखो, सबसे पहला है हमारा डुप्लीकेट अनुपात। हम एक एक करके 6 चीजों को आज हम सीख लेंगे एक ही वीडियो में। क्लियर है? देखो, डुप्लीकेट अनुपात क्या कहता है। डुप्लीकेट जैसे उसने दे दिया कि आपके पास दो संख्याएं हैं, दो संख्या का मतलब अनुपात दिया जाएगा, ए अनुपात बी है। ठीक है, ए अनुपात अगर बी है आपके पास, इसका डुप्लीकेट अनुपात निकालना है। आपको कुछ नहीं करना है, ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। एग्जाम्पल में जैसे उसने दिया कि 4:5 में संख्या है। ठीक है, इसका डुप्लीकेट अनुपात निकालना है तो कुछ नहीं करना है। 4 का वर्ग कितना होता है? 16 अनुपात 5 का वर्ग कितना होता है? 25। तो आपका क्या निकला? डुप्लीकेट अनुपात निकल के आ गया। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे मैं बोल दूंगी 7:8 है, तो 7:8 है, इसका डुप्लीकेट अनुपात चाहिए तो 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64 निकल कर आ गया आपका ये क्या निकला? डुप्लीकेट अनुपात। मतलब कहने का ये है, अगर अनुपात में संख्या दी जाए और डुप्लीकेट अनुपात पूछा हो तो अनुपातों का वर्ग कर दो आपका डुप्लीकेट अनुपात निकल आएगा। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। आगे है हमारा सब डुप्लीकेट अनुपात। क्या है? सब डुप्लीकेट अनुपात। कभी भी आपको इस प्रकार का प्रश्न दिया जाएगा तो देखो ऐसे दिया जाएगा 64:81। जैसे मान लो, इससे पहले एक चीज समझ लो, करना क्या होता है। मान लो ए अनुपात बी में दिया गया, ये दो संख्या इस अनुपात में है संख्या, इनका सब डुप्लीकेट अनुपात निकालना है। कैसे निकालेंगे? इन दोनों का वर्गमूल ले लो। क्या करना है? इन दोनों का वर्गमूल लेना है। कैसे? जैसे मान लो ये दिया गया 64:81, इन दोनों का वर्गमूल लेना है। इसका वर्गमूल लोगे अनुपात, इसका 64 का वर्गमूल 8 आएगा, 81 का वर्गमूल 9 आएगा। ये क्या निकल कर आ गई? ये हमारी निकल कर आ गई है सब डुप्लीकेट अनुपात। क्लियर है? आगे देखो, अगला है हमारा ट्रिप्लीकेट अनुपात। क्या है? ट्रिप्लीकेट। अब ट्रिप्लीकेट अनुपात में क्या होता है? मान लो ए अनुपात बी में संख्या है, वहां डुप्लीकेट अनुपात में स्क्वायर कर रहे थे, यहां घन करना है, तो मतलब ए क्यू अनुपात बी क्यू। जैसे मैं बोल दूं कि 4:5 में है, इसका निकालना है तुम्हें ट्रिप्लीकेट अनुपात। क्लियर है? अब कैसे निकालेंगे? 4 का घन, भाई 4 का घन करोगे, 4 का घन अनुपात 5 का घन, 4 का घन होता है 64 अनुपात 5 का घन होता है 125। क्लियर है? क्या निकल कर आ गया आपका? ट्रिप्लीकेट अनुपात। ठीक है, इसका एक और देख लेते हैं। कैसे? देखो, जैसे मैं ले लूं कि 2:4 है, इसका तुम्हें निकालना है ट्रिप्लीकेट अनुपात। तो 2 का घन, ट्रिप्लीकेट अनुपात है, घन करना है, तो 2 का घन और 4 का घन, 2 का घन कर दो और 4 का घन। 2 का घन कितना आएगा? 8, 4 का घन 64, 8:64। क्लियर है? अगला देखो, अगला है हमारा सब ट्रिप्लीकेट। ठीक है, सब ट्रिप्लीकेट में क्या होता है भाई? देखो, डुप्लीकेट में वर्ग कर रहे थे, सब डुप्लीकेट में वर्गमूल कर रहे हैं, ट्रिप्लीकेट में घन कर रहे थे, सब ट्रिप्लीकेट में घनमूल ही करना है। ठीक है, देखो जैसे मैं दे दूं 125:343। क्लियर है? ये तुम्हें दिया है। अब देखो, जैसे ये संख्या में ऐसे भी दे सकता है तुमको, जैसे मान लो ए क्यू ऐसे ही दे सकता है। जैसे यहां पर देख लूं मैं 125:343। ठीक है, हो सकता है ये रूढ़ ना चला हो, ऐसे भी हो सकती हैं संख्याएं, और ऐसे भी हो सकती हैं कि हाँ देखो ऐसे कर लो तुम। जैसे मैं बोल दूं 125:343, ऐसे लिख देगा वो। क्लियर है? ऐसे जब लिख देगा आपको, और आपको करना कैसे है? तो करना ऐसे है कि सब ट्रिप्लीकेट है, घनमूल निकालना है। तो 125 का देखो, 125 यहां क्यों लग जाएगा, अनुपात 343 क्यों। भाई 125 का घनमूल निकालो, कितना आएगा? 5। 343 का घनमूल निकालो, कितना आएगा? 7।
तो इसका सब ट्रिप्लिकेट में क्या करते हैं, संख्याओं के अनुपात जो दिया जाता है उनका घनमूल निकालते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। जैसे अब है मिश्रित अनुपात। क्या है? मिश्रित अनुपात। इसमें कैसे करना है? देखो इसमें क्या करना होता है, जैसे मान लो तीन संख्याएं हैं, A अनुपात B और C अनुपात D और D अनुपात E। तीन संख्या हैं। इन तीन संख्याओं से आपको मिश्रित अनुपात निकालना है। कुछ नहीं करना है, इन पहली वाली संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई और इन दूसरी वाली संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई। जैसे A गुणे C गुणे D अपॉन B गुणे अच्छा A अनुपात B, C अनुपात D, D अनुपात, अच्छा रुक जाओ, E अनुपात यहां F कर दूं, E अनुपात F, अब ठीक रहेगा। ठीक है, देखो A गुणे C गुणे और E, इनका आपस में मल्टीप्लाई। A अनुपात B है, C अनुपात D है और E अनुपात F है। ये तीन संख्याएं हैं। अब मिश्रित अनुपात बनाना है तो इनका आपस में तीनों मल्टीप्लाई, A गुणे C गुणे E, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई, B गुणे D गुणे D गुणे F। क्लियर है? अब देखो हम ये तो समझाने के लिए, पर देखो एक एग्जाम्पल और देख लो, उससे क्लियर हो जाएगा आपका। देखो कैसे, जैसे बोल दूं कि 2 अनुपात 3 है, 4 अनुपात 5 है और 6 अनुपात 7 है। क्लियर है? मुझे निकालना है मिश्रित अनुपात। इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई, कितना आएगा निकाल दो। 6 6 को 24, 24 दूनी 48, 4 दूनी 8, 8 6 48 अनुपात 5 तिया 15, 15 सत्ते 105। क्लियर है? अब क्या ये सही है? भाई काट लो, कितना 8 4 12, 5 1 6, हाँ कट जाएगा, कितना आएगा 16 तिया 48, 35 तिया 105, कितना आ गया 16 अनुपात 35। ये आपका क्या है? मिश्रित अनुपात है। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं, इनवर्स अनुपात क्या होता है। इनवर्स अनुपात, अब देखो इनवर्स अनुपात कुछ नहीं होता है, इसको सिर्फ बदलना होता है। देखो कैसे, ये दो तरीके से लग जाता है। देखो कैसे, अगर दो तरीके से ऐसे, जैसे मान लो कि संख्या आपको दी गई है 5 अनुपात 7 में, यही एक संख्या दी गई है, तो कुछ नहीं करना है, इसको पलट दो 7 अनुपात 5। ये आपका क्या हो गया? इनवर्स अनुपात हो गया। क्लियर है? ऐसे ही बोल दूं 17 अनुपात 19, इनवर्स रेशो चाहिए तो इनवर्स अनुपात चाहिए 19 अनुपात 17। हाँ, अगर ये 2 की अलावा 3 में आ जाए, जैसे बोल दो 3 अनुपात 4 अनुपात 5, ठीक है, इस अनुपात में अगर आ जाए तो कैसे करना है? इन तीनों का एलसीएम ले लो। कितना आएगा एलसीएम? एलसीएम आ जाएगा तुम्हारा 60। 60 एलसीएम आया, भाग दो 20 तिया 60 अनुपात 15 6 को 60 और 12 पंचे 60। क्लियर है? ये आ गया आपका इनवर्स अनुपात। क्लियर है? अगला देखो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई। अगर किसी में आपको अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगले वीडियो में क्लियर कर दूंगा। आशा करता हूं कि मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो इन 3 प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। देखो जैसे मैं बोल दूं कि 4 अनुपात 5, इसका तुम्हें निकालना है डुप्लीकेट अनुपात। डुप्लीकेट अनुपात। क्लियर है? आगे मैं बोल दूं 7 अनुपात 9, इसका निकालना है तुम्हें ट्रिप्लीकेट अनुपात। ट्रिप्लीकेट अनुपात। ठीक है, अगला है तुम्हारा 512 अनुपात 729, इसका आपको निकालना है सब ट्रिप्लीकेट अनुपात। क्लियर है? तीनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।